Hello, fifth standard. We have to learn from the English textbook, lesson number 6, announcements. Here in this picture, you can see there are many boards are shown, and these are made to announce the different notices. Okay, so we are going to see how notices are made, how announcements are made in the both way, in oral and in written. Let's see now. बोली जाने वाली अनाउंसमेंट एंड राइटिंग में दी जाती है वो अनाउंसमेंट जो स्कूल्स में होती है, जो स्कूलों में दी जाती है, बड़े बड़े स्कूल्स में. नाउ सी इन दिस announcement, the first announcement, okay, cleanliness. It is about the cleanliness, written on 6 July 2015. What is written? It has been observed by the head boy and head girl that certain classes do not clean up their classrooms before leaving. If any class is found untidy and littered after school, that class will be detained the next day after school hours up to 4 p.m. Please take note of this. So in this notice, actually it is a written notice and actually issued by head girl, head boy and head girl of that class. What is written in that? इसमें लिखा है कि जो क्लासेस ने अपने क्लासेस स्टैंडर्ड ने अपने क्लासरूम साफ़ नहीं किए, क्लीन नहीं किए और वो अनटाइडी पाए गए हैं, तो उनको दूसरे दिन कौन सी पनिशमेंट है कि स्कूल छूटने के बाद भी 4 PM तक रुकना पड़ेगा और पूरे क्लास साफ करके जाना पड़ेगा. द नेक्स्ट अनाउंसमेंट. नाउ okay, change in school hours. This is notice, actually this is the announcement of change in school hours. ये जो स्कूल आवर्स में थोड़ा सा चेंज होने वाला है तो वो भी नोटिस के थ्रू स्टूडेंट्स को बताया जाता है, सो दैट दे शुड नॉट गेट कन्फ्यूज अबाउट द टाइमिंग. सी व्हाट इज रिटन. टुमारो, दैट इज ऑन द 10th of July, स्कूल विल क्लोज an hour earlier as the teachers have to attend an important PTA meeting, so please inform your parents to arrange to pick you up at 2 PM instead of 3 PM. What is written in this notice then that कि दूसरे दिन tomorrow, डेट भी लिखा है 10th of July. इस दिन क्या होने वाला है कि स्कूल जल्दी बंद होने वाली है, 1 घंटा पहले जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि 2 बजे बंद होती, छुट्टी है तो 3 o'clock को छूटेगी. तो इसीलिए सब स्टूडेंट्स को क्या करने का है, अपने अपने पेरेंट्स को पहले ही बोल देने का है कि वो 3 PM के बजाय 2 PM को आकर उन्हें ले जाए. ओके, क्योंकि टीचर्स लोगों को PTA मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए स्कूल जल्दी छूटेगी. अनदर अनाउंसमेंट, फुटबॉल मैच. ये फुटबॉल मैच के बारे में. नाउ लुक व्हाट्स रिटन. ऑन संडे 12 July 2015 देयर इज़ अ फुटबॉल मैच बिटवीन classes 8th and 9th on the school ground. The match will begin at 9 AM. All students are invited to come and cheer their favorite team. Please come on time so that the players are not distracted. So listen now, it is about football match and it is held on Sunday 12 July 2015. ये 12 जुलाई 2015 को रखी गई फुटबॉल मैच, और ये किसके बीच में है, 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के बीच में है, और ये शुरू होने वाली है 9 AM को इन द मॉर्निंग शार्प. तो सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है इस नोटिस के थ्रू, इस अनाउंसमेंट्स के थ्रू, और कहा गया है कि वो टाइम पे आए और अपने अपने टीम को, जो उनकी फेवरेट टीम है, उसको चीयर करने के लिए. ओके, लेकिन लेट नहीं है, क्योंकि लेट आएंगे तो जो खेलने वाले खिलाड़ी है, प्लेयर्स है, वो क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका ध्यान बढ़ जाएगा. अनदर अनाउंसमेंट, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन.
Okay, the fourth announcement in the blue letter, blue color. So what is written now? The school has organized a storytelling competition for classes 5th, 6th and 8th, 7 from 21st to 25th of July. The competition will be held in the school hall at 10 in the morning. So children may select. Now what is this notice about? What is this announcement about? The school is going to organize a storytelling competition. ये स्कूल स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाली है और ये स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन किन स्टैंडर्ड्स के लिए 5th, 6th एंड 7th के लिए और डेट दिया है 21 से तो 25 ऑफ जुलाई तक ये चलेगा कंपटीशन। तो जिन लोगों को भी लेने का है इसमें पार्टिसिपेट करने का है तो और ये स्कूल हॉल में ली जाएगी कंपटीशन और मॉर्निंग में ली जाएगी एवरी डे 10 इन द मॉर्निंग। तो जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है उनको क्या करने का है, देखो इनको इन लोगों को सिलेक्ट करने का है इसमें से सबसे पहले कि कौन सी स्टोरी किस टाइप की स्टोरी उनको बताने की बोलने की है। फर्स्ट वन है अ फेबल, सेकेंड वन है अ फोक टेल, थर्ड वन है अ फेरी टेल। फेबल मीन्स अ मोरल स्टोरी, शॉर्ट मोरल स्टोरी, ओके। दूसरी है फोक टेल मीन्स लोक कथा है जो लोग एक दूसरे को बताते हैं। थर्ड है फेरी टेल, परी कथा। इन तीनों में से एक को उनको सिलेक्ट करके उसके ऊपर उनको बोलने का है। नाउ फोर्थ भी है अभी अ ट्रू स्टोरी और एक सच्ची कहानी भी है। दूसरा है फिफ्थ अ फनी स्टोरी, बहुत ही मज़ेदार और हंसने वाली कहानी। इन फिर ऑप्शन में से एक ऑप्शन उनको सिलेक्ट करके उस पर बोलने का है। अभी देखो नाउ सी 3 prizes will be given for each category and the time limit is 3 to 5 minutes. Those who wish to participate may contact Mrs. Sanjana Mohite for other details. They must register their names with her before the 16th of July. So another announcement is done in this same announcement later. What is given कि इसके लिए 3 prizes मिलेगा अपने अपने कैटेगरी में। ईच कैटेगरी में 3 prizes रखे गए हैं इसके लिए और टाइम लिमिट है इसका स्टोरी बताने का, बोलने का कितना है 3 to 5 मिनट्स तक तुम बोल सकते हो, इसके ऊपर नहीं और इसके नीचे भी नहीं। और जिन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है वो मिसेस संजना मोहिते से कांटेक्ट करना है जिनके तरफ एक काम दिया गया है और वो भी 16 ऑफ जुलाई के पहले उनके नाम रजिस्टर कर लेना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं। नेक्स्ट अनाउंसमेंट नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज दिस अबाउट। ये है सो वार्निंग अनाउंसमेंट है। ये कौन सा है? कंस्ट्रक्शन वर्क in the white, okay. Construction work to extend the school building will start next week. All students are cautioned not to cross over the fence at the construction site. It is dangerous and may cause you injury. Please stay away from that fence. It is actually warning announcement है, ये वार्न किया गया है सब स्टूडेंट लोगों को कि जो स्कूल बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो रहा है यानी उसको बढ़ाई जा रही है स्कूल बिल्डिंग को, ओके। तो इसलिए उधर फेंस डाला गया है वो ग्राउंड से चारों तरफ से, वो फेंस को क्रॉस नहीं करना है क्योंकि वो साइड में फेंस के दूसरे साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। अगर उसमें गए तो वो डेंजरस हो सकता है, तुम उसमें कोई भी इंज्योर भी हो सकता है, तो उससे दूर रहने का है। सो अनदर वन इज़ दैट लॉस्ट एंड फाउंड के अनाउंसमेंट है। तो उसमें क्या दिया है? अ साइकिल की विद ब्लू की चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन द ग्राउंड। हुएवर हैज़ लॉस्ट इट कैन कॉन्टैक्ट द क्लर्क मिसेस नीना पिंटो एंड सी इफ इट बिलोंग्स टू हिम हर। एक ब्लू कलर के की चेन के साथ में एक साइकिल की ग्राउंड पर मिली है, तो जिसने भी इसको लॉस्ट किया है, जिसकी भी ये गिरी है जी, तो वो मिसेस नीना पिंटो से आकर क्लर्क है उनसे मिल सकता है, अपनी चाबी लेके जा सकता है। नाउ लुक यू हैव
for you there is a homework. Observe a suitable holiday for each announcement from those given. Heading. Choose a suitable heading for each announcement from those given below. This is to be done. Change in school hours. ये अनाउंसमेंट्स तुम लोगों को लिखने का है. चेंज इन स्कूल आवर्स. तो हेडिंग क्या देंगे? जैसा अभी हेडिंग तुम लोगों ने देखा है कि जैसे क्लीनलीनेस है, चेंज इन स्कूल आवर्स है, वार्निंग है, राइट, लॉस्ट एंड फाउंड है. इस तरह से एक हेडिंग देने का है वो अनाउंसमेंट को लिखने का है उसको. स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन को कौन सा हेडिंग देने का? वार्निंग. इन सब लोगों को तुम लोगों को क्या करने का है? हेडिंग देने का है. नाउ प्रेजेंट इन वन ऑफ दिस अनाउंसमेंट योर सेल्फ ओरली. तो ये ओरली तो करना नहीं है, तुमको लिख कर ही भेजने का है इसको, राइट. तो बस इतना ही होमवर्क है यहाँ पर दिया गया है. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन राइट नाउ. लेसन नंबर 7, मेजर ध्यानचंद. जो मेजर ध्यानचंद थे, ही वॉज इन द मिलिट्री. He was a major in the military and he was a excellent player of hockey in India. So it is the story of that time when he won 3 gold medals in a gold medal in hockey. That Olympic was held in Berlin in Germany. So that event we are going to see that. Sunday 15 August 1936 it was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. Germany had defeated several teams to enter the finals against the Indian team. They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. ये सैटरडे 15 अगस्त 1936 की बात है कि उस दिन हॉकी का फाइनल रखा गया था इंडिया और जर्मनी के बीच में, और ये ओलंपिक में था, और ये ओलंपिक बर्लिन में, जर्मनी में, बर्लिन नाम का जो शहर है वहाँ पे रखा गया था. और जर्मनी ने बहुत से टीम्स को इस ओलंपिक में डिफीट किया था, हरा दिया था. और अभी इसका ये फाइनल मैच इंडिया के टीम के साथ में होने वाला था. और वो होस्ट थे, होस्ट यानी उसी देश के थे जहाँ पे ओलंपिक रखा गया था, उनको होस्ट बोलते हैं. और ये प्रैक्टिस मैच जो पहले हुई थी इंडिया और जर्मनी की, ये एक्चुअल मैच होने से पहले उसमें इंडिया हार गई थी, इसलिए वो थोड़े डरे हुए भी थे. और हिटलर ये मैच देखने के लिए खुद आया हुआ था. नाउ ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन हेवीली, द एंटायर फील्ड हैड बिकम waterlogged, but 15th August being the last day of the games, it was not possible to postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. और उसके पहले दिन बहुत रेन हुआ था, बहुत बारिश हुई थी, इसलिए पूरा मैदान में पानी ही पानी था. लेकिन 15 अगस्त में क्या हुआ था, वो लास्ट डे था वो गेम्स का, ओलंपिक का, इसलिए मैच तो होना ही था किसी भी हालत में. वो पानी निकाला गया था लेकिन ग्राउंड तो वेट ही था, इसलिए. और एक इंडियन टीम के प्लेयर्स को ऐसे गीले मैदान पर खेलने का कोई प्रैक्टिस नहीं था. और इसके पहले भी वो प्रैक्टिस मैच में जर्मनी से हार गए थे, वो थोड़े से डरे हुए थे. So about 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. And the Maharaja of Baroda state, the Prince of Bhopal, and a few other Indians had also come to support the Indian team. इसीलिए 40,000 people थे, गैदर हुए थे वो स्टेडियम में बर्लिन में. वो सब जर्मनी के थे और उनके टीम को सपोर्ट करने के लिए वो आए हुए थे. और इंडिया से भी कौन गया था? भोपाल के महाराजा गए थे, बड़ौदा के महाराजा गए थे, और भोपाल के प्रिंस और बाकी के कुछ इंडियंस गए थे जो इंडियन टीम को सपोर्ट करने वाले थे. द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM. द जर्मन टीम हैड ओपन अ नॉवल स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट द इंडियन टीम itself. They had resorted to a very aggressive play. The Indian team was
offering an equally strong resistance. No team could make a goal during the first half hour, and during the 32nd minute, Roop Singh scored the first goal, hitting the ball towards the goal post from a difficult angle. और ये मैच स्टार्ट हुई कब 11 AM को एग्जैक्टली ओके। और जर्मन टीम ने शुरुआत से ही इंडियन टेक्निक ही यूज़ किया उन्होंने, इंडिया के खिलाफ इंडियन टेक्निक यूज़ किया। इंडिया की टेक्निक कौन सी थी कि शॉर्ट पास देते थे, वो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की तरफ बॉल पास कर देते थे, वो टेक्निक उन्होंने अपनाए। और इंडिया की टीम ने भी उसको टफ आंसर देना शुरू कर दिया, और उसमें जब फर्स्ट हाफ तक तो कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन 32nd मिनट में रूप सिंह ने एक बहुत ही डिफिकल्ट एंगल से गोल मार दिया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म footing. The entire team played as one and made 3 more goals against Germany, and 2 of them were made by the captain of the Indian team, Dhyan Chand. However, the German players were also trying their level best to win. They too succeeded in making 1 goal. इसमें क्या हुआ था कि सेकेंड हाफ के बाद में इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने और भी 3 गोल्स जर्मन के खिलाफ मार दिए, जर्मनी के खिलाफ ओके। और एक ध्यानचंद उनका जो कैप्टन थे, एक इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, मेजर ध्यानचंद, उन्होंने भी एक गोल मारा। और इसलिए जर्मन प्लेयर्स ने भी बहुत अपना प्रदर्शन अच्छा किया, उन्होंने पूरा ट्राई किया जीतने का और उन्होंने एक गोल मारा। Now only a few last minutes were left. Dhyanchand had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals, and his spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot using his amazing skill of dribbling and his near magical game. He began to send one pass after another to the players in the D, that is in the defenders or opponents area. From there they could make goals. They too did not let the passes go waste. The Indian team scored 3 more goals. Dhyanchand could have easily made the goals himself from his own position, but he never played a selfish game. Skillfully he took the ball away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals. और ध्यानचंद ने तो बहुत ही बेस्ट प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया गेम में। उनको रिजॉल्व थे, वो डिटर्मिन थे कि किसी भी में मैच जाने देने का नहीं है, जीतने का है गोल्ड मेडल हॉकी में। और इस तरह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि पासेस देना शुरू कर दिया अपने प्लेयर्स को, और उनका जो ड्रिबलिंग का जो स्किल था वो देखने लायक था। सब लोग इससे देख रहे थे बहुत ही सरप्राइजिंगली कि कितने मैजिकली ड्रिबलिंग करते हैं। ड्रिबलिंग यानी सामने के प्लेयर्स को ये करके डॉश करके बॉल को लेकर जाना और अपने हाथ से बॉल जाने न देना, इसको ड्रिबलिंग कहते हैं। और इसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट थे, वो खुद भी गोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सेल्फिश गेम कभी नहीं खेला था। वो खुद भी गोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को गोल करने का चांस दिया। और डिफेंडर्स में जो डी पोजीशन होता है, जहाँ से गोल पोस्ट में एनिमी के गोल पोस्ट में मारा जाता है गोल, वहाँ तक वो गोल पास देते रहे। और उनके टीम के प्लेयर्स ने भी वो गोल्स को पासेस को वेस्ट नहीं जाने दिया और उसका यूज़ किया। और इस तरह से उन्होंने 3 गोल्स मारे जर्मन के खिलाफ। इस तरह से वो गोल्ड मेडल के दावेदार हो गए जर्मनी में। सो दैट मच वी आर गोइंग टू टेक राइट नाउ हियर, वी हैव टू फिनिश इट। एंड माई होमवर्क फॉर दिस लेसन इज़ टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स, ओके, एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन and send it on my number. That's it.